सॉरी, अंजू कहाँ घर पे हो? दादा जी म्यूट है आपका। अंजू घर पे हो? हेलो अंजू। अंजू मेरी आवाज़ पहुँच रही है? मैं बाहर हूँ, बाहर। अच्छा ठीक है, चलो। चलिए, हम लोगों ने कल पढ़ा था 4th नंबर तक देखा था, ठीक है। 4th नंबर तक आज केवल हम लोग पढ़ेंगे। सभी लोग अपनी जो बुक है ओपन करेंगे, योग दर्शन बुक को ओपन करेंगे सभी। चलिए मिता मैम पढ़ेंगे, हम संस्कृत पढ़ देंगे या फिर आप एक साथ पढ़ेंगे फिर किसी और को भी दे देंगे। 4th नंबर से स्टार्ट करेंगे पढ़। मैम विभूति पाद में 4th नंबर से? हाँ 4th नंबर से, त्रैमिका नहीं, थर्ड में आएंगे विभूति पाद। ठीक है। ठीक है। त्रयम एकत्र संयमः, किसी एक ध्येय विषय में तीनों का होना संयम है। व्याख्या, किसी एक ध्येय पदार्थ में धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों होने से संयम कहलाता है। अतः इस ग्रंथ में जहाँ तहाँ किसी विषय में संयम करने को कहा जाए या संयम का फल बतलाया जाए तो संयम के नाम से किसी एक ध्येय में तीनों का होना समझ लेना चाहिए। संयम तो सबको समझ में आ गया था, उस दिन में हम लोगों ने डिफाइन किया था कि जहाँ पर धारणा, ध्यान, समाधि तीनों होंगे वहाँ पर संयम होगा, और जिस चीज़ पर हम संयम करेंगे उसकी हमें शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। सपोज करके यदि कोई व्यक्ति सरस्वती माता जी के चित्र पर त्राटक करे तो वो संयम करे तो उसको किसकी शक्तियाँ प्राप्त होंगी या उसे क्या प्राप्त होगा? विद्या का प्राप्ति। वेरी गुड, ठीक है। सद्बुद्धि, विद्या, ये सब क्या चीज़ें ये हमें प्राप्त होंगी। तो ऐसे संयम जिस पर करेंगे तो उस संयम उसकी जो शक्तियाँ हैं वो हमें प्राप्त होगी। तो इसको थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे विभूति पाद को, ताकि आपकी नज़र से, आप लोगों ने पढ़ा भी है तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि जो संयम जिस पर कर रहे हैं उसमें से हमें कौन सी शक्तियाँ मिलेंगी, क्योंकि ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक, पढ़ेंगे आगे। तज्जयात् प्रज्ञालोकः, उसको जीत लेने से बुद्धि का प्रकाश होता है। साधन करते करते जब योगी संयम पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात चित्त में ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषय में वह संयम करना चाहे उसी में तत्काल संयम हो जाता है, उस समय योगी को बुद्धि का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है। इसी को प्रथम पाद में अध्यात्म प्रसाद के और ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से कहा है। ठीक है, तो वहाँ ये जो आध्यात्म प्रसाद है और ऋतंभरा प्रज्ञा, क्या हमने अभी नीचे देखा है, योगी को बुद्धि का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है। तो हमने आपसे बताया था बुद्धि का परिष्कृत रूप क्या है, ऋतंभरा प्रज्ञा। ठीक है, वही ऋतंभरा प्रज्ञा। और ऋतंभरा प्रज्ञा है क्या, किस हमको अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? निर्विचार समाधि। निर्विचार समाधि के द्वारा आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हुई थी। और ये आध्यात्म प्रसाद है क्या? ऋतंभरा प्रज्ञा ही है। ऋतंभरा प्रज्ञा ही है। ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ क्या है? विवेक ख्याति। अर्थ बिल्कुल क्लियर, मणि की तरह क्रिस्टल क्लियर बुद्धि। सिंपल वन वर्ड में सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। ठीक, ये आपका क्वेश्चन आता है टू द पॉइंट। ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ क्या है? सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। जब हमने उस दिन कंटिन्यूटी में सबको लिखवा रहे थे वहाँ हमने ये भी बोला था। ठीक, अब ऋतंभरा प्रज्ञा का पर्यायवाची क्या है, सिनोनिम क्या है? विवेक ख्याति अब विवेक और अध्यात्म प्रसाद। ठीक है, ये विवेक ख्याति क्या है, ये सब क्या है, ऋतंभरा प्रज्ञा के पर्यायवाची। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट आते, तो हमको ये किस पर संयम करने से आध्यात्म प्रसाद मिला था?
सब आराम से मन पर दीदी मीता में आपने क्या बोला? बुद्धि नहीं, फिर से मेरी बात को सब ध्यान से समझेंगे। हमने पूछा कि आध्यात्म प्रसाद जो मिला हमको, रितंभरा प्रज्ञा प्राप्त हुई, तो ये हमको किस पर संयम किया था हमने? मैम हमने इसको जो है स्थूल जो वो है प्रोडक्ट्स हैं उन पे संयम करके हमें निर्विचार और सवितर्क से हम निर्वितर्क तक आए, निर्वितर्क से सविचार, फिर सविचार से निर्विचार, यानी हम सूक्ष्म से फिर स्थूल की तरफ गए। मैम धारणा, ध्यान और समाधि तीनों पे संयम करने से। नहीं, ये सबका आंसर सही, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, बस एक टू द, क्योंकि ये योग दर्शन है। योग दर्शन हम एक बात बोलते हैं सबको, यदि योग दर्शन टू द पॉइंट समझ में आ गई किसी को, तो हम उसको बोलते हैं इस व्यक्ति का बुद्धि का लेवल बहुत आगे चला जाएगा, विकसित लेवल, जिनको योग दर्शन टू द पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक, तो अब इसको ध्यान से, सबने अपना अपना सही बताया, अब इसको टू द पॉइंट क्या समझ लेंगे। हरदीप जी ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन थोड़ा सा बैक हो गए अपनी बात से। ठीक, बिल्कुल सही जा रहे थे। इसमें क्या था, संयम किया था हमने सूक्ष्म जो हमारे पंच तत्व थे, सॉरी जो पंच महाभूत थे, तत्व भी उन्हीं को बोलते हैं, तो पंच महाभूत की तन्मात्राएं थी, पंच तन्मात्राओं पर हमने क्या किया था, संयम किया था। ठीक, पंच तन्मात्राओं पर संयम किया तो क्या हमें प्राप्त हुआ था, आध्यात्म प्रसाद। तो जो हरदीप जी बोल रहे थे, पहले स्थूल बोला था, वितर्क में सवितर्क निर्वितर्क बोला था, फिर बोला था सविचार और निर्विचार। तो निर्विचार में था क्या कि सूक्ष्म जो तन्मात्राएं थी उस पर हमने संयम किया था। ठीक, तो उस पर संयम करके हमें क्या प्राप्त हुआ था, अध्यात्म प्रसाद। और यह अध्यात्म प्रसाद है क्या, ये अध्यात्म प्रसाद हमारा रितंभरा प्रज्ञा है। रितंभरा प्रज्ञा का अर्थ क्या है, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि, और इसका पर्यायवाची क्या है, विवेक ख्याति। ठीक, चलिए अब आगे पढ़ेंगे। तस्य भूमिषु विनियोगः, उस संयम का क्रम से भूमियों में विनियोग करना चाहिए। व्याख्या, संयम का प्रयोग क्रम से करना चाहिए, अर्थात पहले स्थूल विषय में संयम करना चाहिए, वह स्थिर हो जाने पर सूक्ष्म विषयों में क्रम से संयम करना चाहिए। इसी प्रकार जिस जिस स्थल में संयम स्थिर होता जाए उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो पहले स्थूल पर संयम किया, तो कौन सी समाधि थी हमारी, निर्वितर्क। ठीक है, सवितर्क और निर्वितर्क हुई। फिर उसके बाद जब हमने सूक्ष्म पर समाधि की, तो वो कौन सी, किस पर संयम किया, सविचार और निर्विचार। सविचार निर्विचार में। ठीक, अब उसके आगे यदि हम जब संयम करेंगे तो क्या होगा, अब हमें ये सारी विभूतियाँ मिलेंगी, तो वहाँ पर थी। अब थर्ड चैप्टर उसके आगे है, डिफाइन किया गया है। अब आते हैं आगे, देखेंगे त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्या। पहले कहे हुओं की अपेक्षा ये तीनों अंतरंग हैं। व्याख्या, इसके पहले अर्थात दूसरे पाद में जो योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये 5 अंग बतलाए गए हैं, उनकी अपेक्षा उपयुक्त धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों साधन अंतरंग हैं, क्योंकि इन तीनों का योग सिद्धि के साथ निकटतम संबंध है। तदपि बहिरंग निर्विजस्य। पूछा जाए क्वेश्चन कि अष्टांग योग में बहिरंग साधन कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये हमारे प्रॉपर क्वेश्चन है। अष्टांग योग में स्टार्टिंग जो 5 अंग हैं हमारे लिम्स ऑफ योग दर्शन, ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन कौन से हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, निर्बीज समाधि के अंतरंग साधन कौन से हैं। निर्बीज समाधि के अंतरंग साधन नहीं है, बहिरंग साधन ही है। निर्बीज समाधि के अंतरंग साधन ही नहीं है, पहले तो ध्यान से यही क्वेश्चन समझ लिया गया। ठीक, अब वापस आते हैं कि निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन कौन से हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। सभी समाधि के अंतरंग साधन कौन से हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। और निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन कौन से हैं, कोई नहीं है। ठीक,
धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि, हाँ ठीक है? अंतरंग। जब सबीज के अंतरंग पूछेंगे तो सेम आंसर धारणा ध्यान समाधि, और निर्बीज के जब बहिरंग पूछेंगे तो भी धारणा ध्यान समाधि, और जब सबीज के बहिरंग पूछेंगे तो स्टार्टिंग से 5 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अभी किसी का कोई कंफ्यूजन? सीमा मैम, सुनील मैम, अनीता मैम, कहीं किसी का कोई डाउट हो इस बात को समझने में तो प्लीज बोले। मैम ये आप कौन सा सूत्र बता रही हैं विभूति पाठ का, कहाँ चल रहे हैं अपन? अच्छा, एक मिनट। पेज नंबर, यदि आपके पास ये ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है ठीक है, तो पेज नंबर आप देखेंगे 81 जी 81 में 7 नंबर का सूत्र है। जी ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है 8 नंबर पे तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, पढ़ेंगे इधर। वे ऊपर कहे हुए धारणा आदि तीनों भी निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन हैं। व्याख्या, पर वैराग्य की दृढ़ता से जब समाधि प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो जाता है तब निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। अतः धारणा ध्यान और समाधि भी उसके अंतरंग साधन नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें सब प्रकार की वृत्तियों का अभाव किया जाता है। किसी भी ध्येय में चित्त को स्थिर करने का अभ्यास नहीं किया जाता। बस इतना समझना है केवल कि ये क्या लिखा हुआ है इस 8 नंबर के सूत्र में, कि ऊपर कहे हुए धारणा आदि तीनों भी निर्बीज समाधि के क्या है? बहिरंग साधन। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे व्युत्थान निरोध संस्कारयोर विभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना, यह निरोध काल में चित्त का निरोध संस्कारानुगत होना निरोध परिणाम है। व्याख्या, निरोध समाधि में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अभाव हो जाने पर भी उनके संस्कारों का नाश नहीं होता। इसको ब्रैकेट में करेंगे, इसको ब्रैकेट में लेंगे, ओपन करेंगे, निरोध समाधि में और नाश नहीं होता है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। निरोध समाधि में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अभाव हो जाने पर भी उनके संस्कारों का नाश नहीं होता है, ये ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। उस काल में केवल संस्कार ही शेष रहते हैं, यह बात पहले पाद में कही है। अतः निरोध काल में चित्त व्युत्थान और निरोध दोनों ही प्रकार के संस्कारों में व्याप्त रहता है, क्योंकि चित्त धर्मी है और संस्कार उसके धर्म है। धर्मी अपने धर्म में सदैव व्याप्त रहता है, यह नियम है। उस निरोध काल में जो व्युत्थान के संस्कारों का दब जाना और निरोध संस्कारों का प्रकट हो जाना है तथा चित्त का निरोध संस्कारों से संबंधित हो जाना है, यह व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म में परिणत होना रूप निरोध परिणाम है। निरोध समाधि की अपेक्षा संप्रज्ञा समाधि भी व्युत्थान अवस्था ही है, अतः उसके संस्कारों को यहाँ व्युत्थान संस्कारों के ही अंतर्गत समझना चाहिए। अब थोड़ा सा केवल जो करीब 7-8 ऐसे सूत्र हैं जिनको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर समझ पाएंगे तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। अगर समझ लिया तो बहुत अच्छा है, बस इतना कहेंगे, ठीक। पहले तो इसमें देख लेंगे व्युत्थान संस्कार और लास्ट में आ रहा है निरोध अवस्था, ठीक। व्युत्थान अवस्था जहाँ लिखा है ये अंडरलाइन करेंगे, संप्रज्ञात समाधि भी व्युत्थान अवस्था ही है, इसको अंडरलाइन करेंगे। ये क्वेश्चन आता है व्युत्थान अवस्था किस समाधि से संबंधित है, तो संप्रज्ञात समाधि, सभी समाधि से, ठीक। फिर अब दूसरा क्वेश्चन है कि निरोध अवस्था किससे संबंधित है, असंप्रज्ञात से। वही लिखना चाहे तो वही बुक में लिखना चाहे, जैसे नोट्स में जहाँ आप लिखना चाहे लिखना चाहे। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर देखेंगे जहाँ व्याख्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन में देखेंगे जहाँ लिखा है क्योंकि चित्त धर्मी है और संस्कार उसके धर्म है। इसको अंडरलाइन भी कीजिए और ब्रैकेट में भी ओपन करके क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट। केवल इतने पॉइंट को, चित्त धर्मी है और संस्कार उसके धर्म है, और यहाँ पर लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात लिख दीजिए। अब इसका अर्थ समझ लें सभी। चित्त धर्मी है और संस्कार उसके धर्म है। इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। मिट्टी हमने लिया तो मिट्टी क्या है, धर्मी है, और मिट्टी से जितने भी तरह के बर्तन बनाए जा सकते हैं, जो कुछ भी निर्माण किया जा सकता है, वो सब उसके क्या है, धर्म है।
तो धर्मी के अंदर उसके धर्म छुपे हुए हैं। मतलब मिट्टी के अंदर आप जो मिट्टी है, अब उससे आप जो चाहें वो बना दें। ठीक, तो मिट्टी क्या है? धर्मी, और उसके बर्तन उसके धर्म है। ऐसे ही यदि हम गोल्ड को ले लें, जब ओरिजिनल फॉर्म में गोल्ड आपके पास है, तब क्या है? गोल्ड धर्मी है, उससे जितनी भी ज्वेलरी हम बनाते हैं या पहनते हैं वो सब क्या? उसके धर्म है। तो ये बात केवल सिंपल किसको समझ में आ रही? क्योंकि अभी इस पर बहुत सारा काम किया गया है आगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, कि धर्मी और धर्म क्या है, इसको आप कहीं अपने सिलेबस पे लिख लीजिए या अपने की नोट्स पे लिख लीजिए जाकर कि मैम ये कार्य कारण से संबंधित नहीं हो गया? वो भी कह सकते हैं, कार्य और कारण से भी कह सकते हैं, लेकिन कार्य और कारण को पूरा यहाँ एक साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कह सकते हैं, उसको जोड़ेंगे भी, लेकिन अभी उसको पूरा आप यहाँ नहीं करेंगे। जब हम आगे थोड़ा पढ़ा देंगे तब कनेक्ट करेंगे जाकर। ठीक है, नहीं तो कुछ कन्फ्यूज़न आएंगे अभी बीच में। तो ये क्या है कि चित्त धर्मी है और संस्कार उसके धर्म है। तो अब कौन बताएगा कि चित्त अगर धर्मी है तो संस्कार उसके धर्म है? इसको एग्जाम्पल से कोई बता दो, कैसे ये धर्मी और धर्म कैसे जुड़ रहा है? मैम जो वृत्तियां हैं वो धर्म हो गए, क्योंकि उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक, अच्छे और बुरे वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? चित्त धर्मी है, और चित्त में जो वृत्तियाँ उठ रही हैं वो अच्छी भी होंगी बुरी भी होंगी, तो वो सब क्या है? चित्त के धर्म। ठीक, मिट्टी से बर्तन हो गए। अब इसको दूसरे शब्दों में देखें कि यदि कोई भी, मान लो हमने मिट्टी है हमारे पास, मिट्टी से हमने किसी भी तरह के बर्तन का निर्माण किया, और वो बर्तन पहले मिट्टी, अब ध्यान से इसको समझेंगे क्योंकि अब आगे ये पढ़ेंगे। 3 चीज़ें होती हैं। पहले हमारे पास मिट्टी है, बस एक एक को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट हमारे पास मिट्टी है, सेकेंड हमने क्या किया? उसको घड़ा बना दिया या कोई और बर्तन बना दिया, गिलास बना दिया हमने। फिर थर्ड में उसको हमने तोड़ दिया। पहले और लास्ट में क्या बचा? मिट्टी बची। पहले और लास्ट में मिट्टी बची। ठीक, बीच में सब कुछ हुआ है जो कार्य हो रहा है, लेकिन पहले भी मिट्टी थी और लास्ट में भी मिट्टी है, और जो कुछ बना था वो भी मिट्टी से ही बना था। तो जरा आप अपने ऊपर अप्लाई करिए इसको। ठीक, पहले भी हमारा शरीर का निर्माण किससे हुआ है? मिट्टी से, पंचमहाभूत से। ठीक, उसमें दिखने वाला जो है वो मिट्टी ही है। फिर हम पूरे जीवन जो सरवाइव कर रहे हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, उसमें भी पंचमहाभूत ही रोल कर रहा है, उसमें भी मिट्टी का स्वरूप काम कर रहा है दिखने वाले तत्व में। फिर जब हमारी डेथ होती है तो क्या बोला जाता है? फिर मिट्टी बोला जाता है। पंचतत्व में विलीन हो गया सब। या तो पार्थिव बोलते हैं, तो पार्थिव मिट्टी का ही क्या है? पर्यायवाची है। या तो ये बोलते हैं कि मिट्टी को ले जाना है, मतलब उसको कुछ भी वर्ड देंगे वो मिट्टी से ही संबंधित होंगे। तो ये क्या हुआ? ऐसे ही हमारा जो कुछ भी है वो सब मिट्टी से निर्माण हो रहा है, टूटने के बाद वो मिट्टी ही बनेगा। अब इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में देखते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं। यदि हम गोल्ड की बात करें, जब ओरिजिनल फॉर्म में गोल्ड है, तो गोल्ड से हम लोग कुछ भी बनाएं, किसी भी टाइप की ज्वेलरी हम तैयार करें, और ज्वेलरी से अगर हमें ज्वेलरी अब पुरानी हो गई है, उससे फिर कुछ बनाना है, तो ज्वेलरी को फिर क्या करेंगे? उसको मेल्ट कर देते हैं, फिर उसको मेल्ट करके गोल्ड ओरिजिनल फॉर्म में ले आएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले भी गोल्ड था ओरिजिनल फॉर्म में, फिर उसमें से हमने जो भी उनको डिज़ाइन दी ज्वेलरी के फॉर्म में, वो उससे निर्माण किया, तो धर्मी से धर्म का निर्माण हुआ। और फिर जब वो चीज़ अपने स्वरूप में विखंडित हो गई या बेकार हो गई, फिर वो वापस किस में पहुंच गई? फिर ओरिजिनल गोल्ड में हो गई। ठीक है, तो ये क्या है? यही हमारा एक सर्कल चलता है पूरे सृष्टि के क्रम में। एक ओरिजिनल से कुछ बनेगा और फिर बिगड़ कर वापस आ जाएगा। तो अब इसमें रोल क्या प्ले करना है हम लोगों को? रोल क्या प्ले करेंगे कि जिससे हम लोग बन रहे हैं, इतना यदि हम याद रखेंगे कि हम जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाना है, तो फिर जो यहाँ करे वो सोच समझ कर, क्योंकि यहाँ पर हम वापस फिर वहीं चले जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम अपने आप में कैप्चर कर सकते हैं। ठीक, अब इसको भी आगे देखते हैं क्या समझाना था हमको। बोलेंगे हरदीप भैया, कुछ बोले थे? मैं कह रहा हूँ जैसे घड़ा टूट गया ना,
तो अभी तो उसके ठीकरे बन जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े, तो क्या हम उसको भी मिट्टी ही मान लेंगे या अभी उसका कोई और मतलब धर्म और आएगा? नहीं, जब कोई चीज़ टूट गई अपने शरीर से, मतलब अपने ओरिजिनल स्वरूप से टूट गई, तो वो मिट्टी ही मानी जाएगी, वो मिट्टी मान। अब इसमें केवल देखना क्या है, जब हमने बोला था मिट्टी, फिर मिट्टी के बाद मिट्टी से संबंधित जो बर्तन बनाए गए और फिर मिट्टी, तो अब पहले देखेंगे यदि मिट्टी का बर्तन तैयार है हमारे सामने, एक घड़ा है, तो हम पूछेंगे, अभी इसमें यही केवल ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक, कि यदि मिट्टी का घड़ा हमारे सामने है तो हमने पूछा कि घड़े का पास्ट क्या है, तो घड़े का पास्ट क्या है? मिट्टी। मिट्टी। गर्मी। घड़े का फ्यूचर क्या है? गर्म। फिर मिट्टी। गर्मी। ठीक, वो भी फ्यूचर, फिर मिट्टी हो गया। अब इसको फिर दूसरे फॉर्म में, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बनेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल में, तो बस ये एक बार कॉन्सेप्ट समझना है इसको। अब नेक्स्ट इसमें हमने पूछा, जब ओरिजिनल स्वरूप में मिट्टी है और अभी घड़ा बनाया जाएगा, तो जो ओरिजिनल अभी मिट्टी है इसे क्या बोलेंगे? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर? प्रेजेंट। प्रेजेंट, वेरी गुड। जो ओरिजिनल मिट्टी है अभी इससे जो कुछ बनेगा वो फ्यूचर होगा कि प्रेजेंट होगा? फ्यूचर होगा। वो उसका फ्यूचर हो गया। तो मतलब इसमें जो तीन अवस्थाएं हैं हमारी संस्कारों की, हमारे चित्त पर पड़ने वाले प्रभाव की, किसी भी चीज़ की यदि हम किसी भी चीज़ से कंपेयर करें तो केवल तीन ही अवस्थाएं बनेगी, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। तो यदि हमारे हाथ में अभी मिट्टी है तो हम क्या अच्छा कर सकते हैं, किसको अच्छा कर सकते हैं, वर्तमान को या फ्यूचर को? वर्तमान को। वेरी गुड। पहले हम किसको ठीक करेंगे? वर्तमान को ठीक करेंगे। और सपोज करके हमारा घड़ा बन गया है अभी, ठीक है, लेकिन अभी जब वर्तमान में हम कुछ अच्छा कर सकते तो प्लान क्या किया हमने? मिट्टी से काम करने का प्लान किया हमने कि मिट्टी से यदि हम अच्छा घड़ा बनाएंगे तो अभी वर्तमान में क्या है? मिट्टी है, और बनाने की योजना क्या है? घड़ा। तो वर्तमान से जो निर्माण करेंगे वो क्या करेंगे? फ्यूचर बनेगा। हेयम दुख अनागतम, किसकी बात की गई? किन दुखों को दूर किया जा सकता है? केवल आने वाले दुखों को दूर किया जा सकता है। तो आने वाले दुखों को दूर करने के लिए काम कब करेंगे? वर्तमान में या भविष्य में? वर्तमान। कितने लोगों को लग रहा है कि जो भविष्य में कुछ अच्छा हम चाहते हैं तो उसके बारे में जो भी कार्य योजना बनाएंगे वो कब करेंगे उस पर काम? वर्तमान में या फ्यूचर में? वर्तमान। वेरी गुड, ठीक, बस इतना ही आपको समझाना था। अब लेकिन इसके जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बस केवल ध्यान में रखना है कि बात किस समय पर की जा रही है, तो बस उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। बोलेंगे मिता? मैम देखिए, व्युत्थान अवस्था, इसके बारे में अगर कोई पूछे तो फिर क्या बता सकते हैं कि क्या होती है व्युत्थान अवस्था? इसका क्वेश्चन केवल इतना बनता है कि जो